हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले एपिसोड में हम लोग देख रहे थे कहानी विरह, जिसमें उसका बेटा हॉस्टल जाता है। और उसके बाद उसके लिए वो समय बहुत ही कठिन होता है। और जब बेटा थोड़े दिन बाद आता है, दशहरे के आसपास घर आता है, तो घर को दिवाली की तरह सजाया जाता है। और उसके जाते समय ढेर सारे गूजे और नमकीन और मिठाई बनाकर उसके साथ में रखते हैं। लेकिन इतना सारा बोझ देख के बेटा घबरा जाता है और उसको घर में ही छोड़ के चला जाता है। सारी मिठाई वो नौकरों में बांट देती है। अब इसके आगे की कहानी, तो मेरी कहानी का नाम है विरह। दोपहर को जब वो ट्रेन में अपने बेटे को छोड़ के आई, तो एकदम से ऐसा लगा जैसे मन का कोई कोना खाली हो गया। मन ही क्यों, घर भी एकदम खाली हो गया था। तेज़ धूप थी, 2:30-3 बजे की। उसने पति से बोला, आप प्लीज़ आधे दिन की छुट्टी ले लीजिए ना। पति हमेशा बहुत बिजी रहते थे, हमेशा वर्क बर्डन उन पर बहुत ज़्यादा रहता था। तो बड़ी मुश्किल से 2 घंटे का समय निकाल पाए थे स्टेशन जाने के लिए। तो वो बड़ी तेज़ी से चिल्ला के बोले, मैं छुट्टी वुट्टी नहीं ले सकता, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। और वो ऑफिस चले गए थे और वो स्तब्ध खड़ी रह गई थी। किसे बताए कि उसका क्या चला गया। और दिन भर का उबलता लावा फूट पड़ा था। रो रो कर उसकी हिचकियाँ बंध गईं। बिटिया को पकड़कर वो देर तक रोती रही। बेटू, तेरा भैया चला गया। अगले दिन उसे तेज बुखार आ गया। सुबह 4 बजे अचानक पति का हाथ उसके माथे पर पड़ा। माथा बुखार की तेजी से तप रहा था। क्या हुआ? वो पति से लिपट कर रो पड़ी। मुन्ना चला गया, मेरा बेटा चला गया। पति देर तक उसके माथे को सहलाते रहे और उसे चुप कराते रहे। अगले दिन भी वो बिस्तर पर ही पड़ी रही थी और गरम गरम आंसू उसकी आंखों से बहते रहे थे। कहाँ गया मेरा बच्चा? माँ की उंगली पकड़े घूमता मुन्ना, गोदी में छोटे छोटे झबले पहनकर घूमता मुन्ना, माँ की गोद में दूध पीता मुन्ना। आंख बंद करती और उसे घुंघराले बालों वाला चंदा सा मुन्ना दिखता। सब जगह वो उस छोटे से बच्चे को ढूंढती रहती। ढूंढते ढूंढते ही उस माखन चोर कृष्ण में उसे अपने बच्चे की छवि दिखाई देने लगी। मोबाइल उसके तकिए से जुड़ा रखा रहता। दिन में 5 बार वो बच्चे से बात करती। नाश्ता कर लिया? खाना खाया कि नहीं? धीरे धीरे उसने मन को समझाया, नहीं, बच्चे से इतना मोह अच्छा नहीं है। खुद ही तो भेजा था उसको हॉस्टल, उसके उज्जवल भविष्य के लिए। अब कैसा अफसोस। उसने खुद को संभाला। जितनी बार वो यहाँ बच्चे को याद करेगी तो बच्चा भी तो वहाँ उसको याद करेगा, तो वो कैसे सेटल हो पाएगा हॉस्टल में। उसने दोनों टाइम पूजा करनी शुरू कर दी। हे हनुमान जी, हे साईं राम, मेरे बच्चे की रक्षा करना, तुम सब जगह हो। हे सूर्यदेव, मेरे बच्चे की रक्षा करना। पति ने उसके दर्द को समझा। उन्होंने उसे मोटी मोटी नॉवेल्स पढ़ने को ला दी, संगीत की सीडी ला कर दी। धीरे धीरे वो अपने दर्द को भूलने लगी। वो किताबों और संगीत की दुनिया में खो गई। अब वो अपना अधिकतर समय छोटी बेटी के साथ व्यतीत करने लगी। उसके हाथों में हाथ डालकर घूमने लगी। बड़ी होती बेटी की हजारों जिज्ञासाओं में उसने खुद को उलझा दिया। उसके साथ बाजार जाना, उसके लिए नई नई ड्रेस बनवाना और उसे संगीत और नृत्य सिखाना।
दुनिया फिर से खूबसूरत हो गई। सूरज और रोशनी की दुनिया, गुड़ियों और परियों की दुनिया। जब बिटिया को स्कूल लेने जाती और छोड़ने जाती, उसके स्कूल की बातें सुनती और उसकी छोटी छोटी खुशियों और गमों को सुनती। वो रोज़ जब बिटिया को लेने जाती तो चिप्स और टॉफ़ियाँ उसके हाथों में होती। मेरे सपनों की गुड़िया, गुड़िया के लिए लहंगे और नए नए टॉप लेने में उसे बड़ा आनंद आता। उस दिन उसके आनंद का पार नहीं रहा जब गुड़िया ने 12वीं में कॉलेज में टॉप किया और दिल्ली के एक नामी स्कूल में उसका एडमिशन हो गया। विरह का वही संगीत फिर शुरू हुआ, वही तैयारी, वही बच्चे का दूर जाना। लेकिन अब उसने हिम्मत रखी, दिल को बिखरने से पहले ही संभाल लिया। झूठी पिक्चरों की कहानियों में, प्रकृति में और लोगों के सुख दुख में जिंदगी चलती रही। शायद हर माँ को जुदाई का ये दर्द सहना पड़ता है, बच्चों को आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए। शायद हमारी मम्मियाँ भी ऐसे ही रोती होंगी, लेकिन हम कभी उनके दर्द को महसूस नहीं कर पाए। वो आकाश में पंख पसार कर उड़ें, नीलाकाश की ऊंचाइयों को छुएं। इसके लिए उन्हें अपने छोटे से सुरक्षित ममता में घोंसले को तो छोड़ना ही पड़ेगा। यही तो जीवन का सत्य है। धन्यवाद। तो मेरी कहानी विरह यहीं समाप्त होती है। जीवन का एक पहलू मैंने आपके सामने पेश किया और उससे किस तरह से उभर सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं। किंतु आज इन क्षणों में मैं बहुत खुश हूँ कि लॉकडाउन के चलते बहुत से बच्चे कई वर्षों बाद अपने घर आए हैं और माँ का आंचल, माँ का सूखा आंचल फिर से ममता के से लबालब भर गया है। जब वो अपने बच्चे को गरम रोटी सेक के खिलाती है या गरम दाल चावल खिलाती है तो उसके आनंद का पारावार नहीं रहता। भगवान करे सभी के बच्चे खुश रहें, सुरक्षित रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।